आंदोलन की और जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ उससे भी तीखे आंदोलन के आपने ऐलान कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके आंदोलन सिर्फ छात्रों की रिहाई तक सीमित रहेगी कि इस आंदोलन की आंच कहीं और भी जाएगी? नहीं, हम लोगों ने तो फिलहाल तो ये आंदोलन हम पूरा नहीं देखते हैं जब तक बिहार में और बाकी राज्यों में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेलों में बंद रहेंगे, तब तक इस मूवमेंट का जो मेन मुख्य उद्देश्य होगा वो इन छात्रों की रिहाई ही होगा। और इस प्रोसेस में आप एक तरफ आपकी सरकार हमसे बातचीत में आ रही है और हमारे प्रदर्शन के प्रेशर के अंडर आप अपने शिक्षा मंत्री को आपको हटाना पड़ रहा है और आप हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, केस फाइल नहीं होगा। एक तरफ तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन था उसकी जो मांगे थी वो जायज थी और आप इसको मानते हैं और किसी प्रदर्शनकारी पे आप एक्शन नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ आपने छात्रों को उठाने का काम कर लिया जिससे कि एक डर का माहौल बन जाए। एक बदले की भावना आपकी राजनीति में हमेशा से दिखती रही है, इस सरकार की राजनीति में हमेशा से दिखती रही है। वही बदले की भावना आज हमें बिहार, असम, बंगाल जैसे राज्यों में वापस दिख रही है। तो ये छात्र आंदोलन मुकम्मल नहीं हुआ है तब तक जब तक तमाम छात्र रिहा नहीं हो जाते हैं। और इसके साथ साथ 30 जुलाई को जो हम कॉल दे रहे हैं और उसके बाद भी जो कॉल देंगे, उन तमाम कॉल्स में, उन तमाम प्रदर्शनों में वो तमाम सरकारी भर्तियों में हुए घोटाले और उन छात्रों की न्याय की मांग शामिल रहेगी। पेपर लीक के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो भी शामिल रहेगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद ये जो छात्र आंदोलन था वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं था। भाजपा सरकार के खिलाफ जो एक गहरा आक्रोश है छात्रों के दिल और दिमाग में, जो अब इतने सालों के धोखे के बाद छात्रों को भाजपा सरकार से सिर्फ एक नाउम्मीदी मिली है, उसका जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल था वो आज भी छात्रों के अंदर जिंदा है। और ये भाजपा सरकार सिर्फ एक शिक्षा मंत्री को हटा करके अपने 12 साल के अन्याय को धो नहीं सकती है, उसके अन्याय माफ नहीं हो सकते हैं, छात्रों पे हुआ लगातार दमन माफ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस चीज का पूरा आभास है कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट, छात्र आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, देश के अलग अलग कोनों में हुआ, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे खत्म नहीं होगा। एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई का मतलब है एनटीए जैसे संस्थानों का रद्द होना, एनईपी जैसे पॉलिसीज का वापस जाना, और भाजपा जो कि एक ऐसी राजनीति में मानती है जहां पे शिक्षा हर एक नागरिक का अधिकार नहीं बल्कि बाजार में बिकने वाली वस्तु होनी है, वो सरकार जो शिक्षा सबको मुहैया कराने, सबको मिले, इस मूलभूत अधिकार से बार बार पीछे हटती है और विश्वविद्यालयों पर हमले करती है, नफरत की राजनीति और लूट की राजनीति के अलावा कोई और राजनीति में नहीं मानती है। इस सरकार के विरोध में एक कुछ आश्वासन हमें मिले हैं, तो किसी भी आश्वासन पे सरकार को मुकरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक आखिरी साथी रिहा नहीं होते हैं तब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे, यही हम कहेंगे। बाकी और जो साथियों में रिक्वेस्ट करूंगी कि वो साथी बिहार की एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो एक लंबे समय से इन अरेस्ट को देख रहे हैं, सिवान में हुए हमले को देख रहे हैं, साथी उसको अपनी बात को रखें। हम जैसे ही पटना उतरे तो वहां की बेऊर जेल में जो साथी बंद थे, जिसमें पालीगंज के एमएलए कॉमरेड संदीप सौरभ शामिल हैं, आईसा के राज्य अध्यक्ष और सचिव साथी धनंजय,
साथी दीपांकर शामिल हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र और आईसा की सचिव कॉमरेड सबा शामिल हैं, सीपीआईएमएल लिबरेशन के स्टेट कमेटी मेंबर कॉमरेड दिव्यम शामिल हैं और इनके साथ साथ अन्य और छात्र भी अरेस्ट होकर के बेऊर जेल में उन्हें रखा गया है। हम उन तमाम छात्रों से मिले, उन्होंने बताया कि जब उनको डिटेन किया गया, उठाया गया बिहार पुलिस के द्वारा, तो वो जो रवैया था वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं था, बहुत ही गैर जरूरी अग्रेशन उसमें शामिल था, बिना मतलब का इंटिमिडेशन उसमें शामिल था। फिलहाल जब वो बेऊर जेल में बंद है, वहां पे जो अधिकारी थे हम उनसे भी मिले, उनकी तरफ से हमें आश्वासन मिला कि जो भी प्रदर्शनकारी बेऊर जेल में बंद है, आईसा के सीपीआईएमएल के साथियों के साथ, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत बेऊर जेल के अधिकारियों की तरफ से नहीं आएगी। उनको जो सहायता प्रोवाइड करनी होगी हमें, वो सहायता प्रोवाइड करने में बेऊर जेल के अधिकारी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। इस चीज के लिए हम शुक्रिया करेंगे उनका। लेकिन अरेस्ट होने के बाद जो अग्रेशन हमारे साथियों ने फेस किया, बिना मतलब का इंटिमिडेशन हमारे साथियों ने फेस किया, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसे कंडेम करेंगे, उसकी निंदा करेंगे कि आप अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर को डिटेन कर रहे हैं तो उस डिटेंशन की एक गरिमा होती है। बिना मतलब के इंटिमिडेशन, अग्रेशन दिखाना पुलिस की तरफ से आम छात्रों को ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। बेऊर जेल में कुछ साथी बंद हैं, उसके साथ साथ बाकी और जेलों में भी साथी बंद हैं। उन साथियों से भी आज हम पूरे दिन मिलेंगे। सिवान में जो साथी घायल हुए, उन साथियों से हम मिलने अस्पताल जाएंगे, उनकी खैर खबर लेंगे। बिहार भर के छात्रों को हम अपनी तरफ से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक आप रिहा नहीं होंगे, बिहार भर में जितनी जेलों में बिहार के छात्र बंद होंगे, उन सभी जेलों का दौरा हमारी टीम करेगी। हर संभव लीगल मदद जो प्रदर्शनकारियों को जिसकी जरूरत होगी, वो हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और जब जब जहां जहां जरूरत होगी, बिहार भर के प्रदर्शन को मजबूत करने की, चाहे वो पटना में हो, सिवान में हो, छपरा में हो, वहां पे हो रहे प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए हमारी मौजूदगी की जहां पे जरूरत होगी, हम वहां पे अपनी हर मौजूदगी को दर्ज कराएंगे। यह हम आश्वासन देंगे।